श्री परमात्मने नमः। ॐ ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, वेदांत छंदावली की अगली कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भोले बाबा द्वारा रचित वेदांत छंदावली में अद्वैत वेदांत के समस्त ज्ञान सागर को भोले बाबा ने जैसे इस वेदांत छंदावली रूपी गागर में भर दिया हो, तो आइए इस वेदांत छंदावली रूपी अमृत कलश से कुछ उन अमृत बूंदों का पान करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। अमृत की एक बूंद भी मृत्यु से मुक्ति दिला देती है। ज्ञान का एक कण भी अज्ञान के तिमिर को मिटा देता है और आनंद की एक भी प्रामाणिक बूंद समस्त दुखों से निवृत्ति दिला देती है। तो उस सच्चित आनंद स्वरूप अपने आत्मबोध के निमित्त आइए वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यासन की प्रक्रिया और साधना के रूप में वेदांत छंदावली का श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत की चर्चा है अमृत गुप्त यह चिरकाल से। वेदांत की चर्चा है अमृत गुप्त है चिरकाल से। भोला लुटाया जा रहा बाजार में कुछ साल से। जो भाग्यशाली पान करते कृत्य कृत्य हो जाय हैं। स्वराज्य निश्चल पाय के सुख नींद में सो जाय है। स्वराज्य निश्चल पाय के सुख नींद में सो जाय है। वेदांत की चर्चा है अमृत गुप्त यह चिरकाल से। भोला लुटाया जा रहा बाजार में कुछ साल से। जो भाग्यशाली पान करते कृत्य कृत्य हो जाय हैं। स्वराज्य निश्चल पाय के सुख नींद से सो जाय हैं। आज जो
छंदमाला की पहली इस कड़ी में जो पहली छंदमाला ले रहे हैं उसका शीर्षक है शिव शिव रटा कर, शिव शिव रटा कर। शव देह में आसक्त होना है तुझे ना सोहता, शव देह तू है ही नहीं क्यों व्यर्थ ही है मोहता। शिव शिव रटा कर रात दिन शिव माही तू मिल जाएगा, संकट सभी कट जाएंगे आनंद अक्षय पाएगा, संकट सभी मिट जाएंगे आनंद अक्षय पाएगा। शिव पास से भी पास हैं ना दृष्टि तो भी आवते, शव देह जब बन जाय तो तब शांत शिव हट जावते। शिव शिव रटा कर प्रेम से मन देह से हट जाएगा, शिव शांत में लग जाएगा आनंद अद्भुत पाएगा। आनंद तू है ढूंढता आनंद तेरे पास है, आनंद शिव देता छुपा शव देह का अभ्यास है। शिव शिव रटा कर नित्य देहाध्यास सब गल जाएगा, जिनको फिरे है ढूंढता तू पास उनको पाएगा, जिनको फिरे है ढूंढता तू पास उनको पाएगा। शब्दादि में सुख है नहीं जो सुख तुझे भासता, सो सुख नहीं है दुख है क्षण माही होता लापता। सो भी नहीं सुख बाह्य है सुख सिंधु तुझ में भर रहा, शिव शिव रटा कर हो सुखी क्यों कर रहा है हाय हाय। शब्दादि में सुख है नहीं जो सुख तुझे है भासता, सो सुख नहीं है दुख है क्षण माही लेता रासता। सो भी नहीं सुख बाह्य है सुख सिंधु तुझसे भर रहा, शिव शिव रटा कर हो सुखी क्यों कर रहा है हाय हाय। बैठे हुए चलते हुए पीते हुए खाते हुए पढ़ते हुए लिखते हुए आते हुए जाते हुए, शिव शिव रटा कर भूल सब तब कष्ट सब कट जाएगा, पूरा सुखी हो जाएगा शिव शांत में डट जाएगा, शिव शांत में डट जाएगा। सुतदार आदिक बंधुगण ना साथ तेरे जाएंगे, नाता निभाया बहुत मरघट माही पहुँचा आएंगे।
शिव शिव रटा कर अंत तक यह साथ तेरा देगा। भव से करेगा मुक्त तुझको, पाप सब हर लेगा। भव से करेगा मुक्त तुझको, पाप सब हर लेगा। शिव नाम सुन कर दूत यम के पास नाही आएंगे। शिव गण चढ़ा सुरयान पर शिवलोक में ले जाएंगे। शिव शिव रटा कर शिव तुझे सब भांति से सुख देंगे। संसार का सुख दे कर फिर आप सा कर लेंगे। जो मूढ़ शिव भजते नहीं, नाही कभी शिव पावते। पाते सदा ही दुख हैं, जिस योनि माही जावते। शिव शिव रटा कर प्रेम से ना दुख सन्मुख आएगा। चिंता रहेगी दूर तुझसे, हो सुखी तू जाएगा। नर देह शिव ने है दिया, शिव भक्ति करने के लिए। ना भोग में आसक्त हो, बहुबार मरने के लिए। शिव शिव रटा कर बुद्धि तेरी सूक्ष्मतम हो जाएगी। देगी तुझे सो नित्य सुख अरु, आप भी सुख पाएगी। शिव एक शाश्वत देव हैं, शिव एक शाश्वत देव हैं। शिव के सिवा ना अन्य है, जो अन्य कुछ यदि है कहीं, शिव से नहीं सो भिन्न है। शिव शिव रटा कर नित्य भोला, शंभु में मन जोड़ रे। मत भूल शिव सब भूल जा, भव जेल भयमय तोड़ रे। शिव शिव रटा कर नित्य भोला, शंभु में मन जोड़ रे। मत भूल शिव सब भूल जा, भव जेल भवमय तोड़ रे। भव जेल भवमय तोड़ रे। ओम हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है देहाध्यास। जो अन्य दिखे अन्य में कहलाय, सो अभ्यास है। ज्यों सर्प दिखे रज्जु में, यह सर्प मिथ्याध्यास है। अभ्यास देही देह का कहलाय, देहाभ्यास है। जो दे रहा अज्ञानियों को जन्म मृत्यु त्रास है। जो त्रास देवे मेट, सो चिन्ह मात्र ब्रह्माभ्यास है। ब्रह्मात्मका एकत्व ब्रह्माभ्यास आत्माभ्यास है। जो ब्रह्म है सो आत्म है, जो आत्म है सो ब्रह्म है। दोनों समझना एक यह सच्चा मुमुक्षु धर्म है।
निरद्वंद्व अक्षय ब्रह्म का ना अन्य से संबंध है। संबंध भा से भूल से कहलाय यह भी बंध है। ना भूल संभव एक में तब बंधना ना मोक्ष है। ऐसा समझ है सत्य जिसको ज्ञान यह अपरोक्ष है। ना गेह गेही हो सके गेही न होता गेह है। ना देह देही हो सके देही न होता देह है। ज्यों गेह से तू भिन्न है त्यों देह से तू भिन्न है। क्यों देह में अभ्यास करके हो रहा तू खिन्न है पिंड भी अध्यस्त तुझ में अंड भी अध्यस्त है। चिन्ह मात्र साक्षी शोध तू ना हो उदय ना अस्त है। लाखों करोड़ों पिंड और ब्रह्मांड तुझ में हो गए। होते रहेंगे वृक्ष में पत्ते पुराने ज्यों नए। यह समस्त ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड तुझसे ही और तुझ में ही उत्पन्न होता है, तुझ में ही स्थित रहता है और तुझसे ही स्थित रहता है और अंततः तुझ में ही और तुझसे ही विलीन हो जाता है। क्योंकि तुम अनंत अखंड सद्घन चिद्घन आनंद घन शिव हो, शाश्वत सत्य हो, अद्वितीय ब्रह्म हो। तुम्हारे सिवाय कोई सत्ता नहीं, तुमसे परे कोई तत्व नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त न कोई प्रेम है, न कोई सौंदर्य है, न कोई आनंद है, न सुख हो। तुम सर्वस्व हो, तुम सर्वत्र हो, तुम सर्वदा हो, क्योंकि तुम शिव हो। तुम ही सच्चिदानंद घन अद्वितीय ब्रह्म हो। तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर इंद्रियों और मन बुद्धि का संघात है, यह अध्यास है, तुझमें ही कल्पित है। तू एक है। शरीर और शरीरों के समूह तो अनेक हैं। इन सब का प्रकाशक हो, इन सब का प्रकाशक एक अद्वितीय आत्मा हो। अपने को पहचानो, बस पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं है। जो कुछ भी पाया जा सकता है वह तुम्हारे पास है। जो कुछ भी जाना जा सकता है पहले से ही तुम्हें उपलब्ध है, ज्ञात है। जो कुछ भी हुआ जा सकता है वो सब तुम हो, पहले से ही, स्वभाव से ही। आनंद, तुम्हारा आनंद जिसकी खोज कर रहे हो, सुबह से शाम तक प्रत्येक मनसा वाचा कर्मणा गतिविधि में आनंद स्वभाव सिद्ध है, कर्तव्य सिद्ध नहीं। आनंद पाने के लिए, आनंद होने के लिए, आनंद भोगने के लिए तुम्हें कोई प्रयास, प्रयत्न, श्रम नहीं करना है, कोई अर्जन नहीं करना है, कोई साधन, तपस्या नहीं करना है। जो अज्ञान हो गया है शरीर होने का, जिसके कारण तुम दुखी, अज्ञानी और मरणधर्मा होने का तुम्हारे अंदर भ्रम हो गया है, उस भ्रम की निवृत्ति मात्र करनी है। तुम तो सदा ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हो। तुम एक असंग
अद्वय अखंड अविनाशी तत्व हो। तुमसे परे ब्रह्मांड में कोई तत्व नहीं, तुम्हारे सिवाय कहीं कोई अस्तित्व नहीं। अनंत ब्रह्मांड के प्रकाशक तुम हो। अनंत ब्रह्मांड तुमसे ही उदित होते हैं, तुम में ही स्थित रहते हैं, तुम में ही विलीन हो जाते हैं। हे दिव्यात्मन, अपने देह होने के अध्यास की निवृत्ति करो और सच्चिदानंद घन ब्रह्म होने का बोध करो। अंतर्मुखी होकर उस एक ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा का दर्शन करो। प्रति पल प्रति क्षण वह एक अखंड ज्योति जो हमारे हृदय के अंदर अर्थात अंतःकरण में अर्थात बुद्धि और अंतःकरण के अंदर जो समस्त अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाली जो सत्ता है, जो एक अखंड ज्योति जगमगा रही है, वही अद्वितीय ब्रह्म है, वही सर्वशक्तिमान सत्ता है। वह देह के अंदर तो है परंतु देह के बाहर भी वही है। वह देह से सीमित नहीं है। वह अनंत अखंड अचल अविनाशी तुम्हारा सत्य है, मेरा सत्य है, सबका सत्य है। नाम रूप की निवृत्ति करो तो सच्चित आनंद अस्ति भाति प्रिय जो शाश्वत सत्य है वह तुम्हारा सत्य है, वह मेरा सत्य है, वह समस्त जगत का सत्य है। इस सत्य को जान लेना ही परम पुरुषार्थ है। इस तत्व का बोध हो जाना ही आत्मज्ञान है, निर्वाण है, मोक्ष है। यही सशरीर ही तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जान लेता है वह समस्त शोकों से निवृत्त हो जाता है। समस्त अज्ञान अंधकार की निवृत्ति हो जाती है अपनी आत्मा के बोध होने से, और अनंत अक्षय आनंद सिंधु उपलब्ध हो जाता है। वास्तव में वो नित्य उपलब्ध है, परंतु जो पर्दा पड़ गया है, भ्रम हो गया है कि मैं दुखी मरण धर्मा शरीर हूं, ये युगों युगों के अज्ञान के कारण, अध्यास के कारण ये समस्त दुख भोग रहे हो। तुम अनंत अखंड सुख राशि हो। ब्रह्मांड में अनादिकाल से और आने वाले अनंत काल तक जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का आनंद होगा, सुख होगा, इंद्रिय भोग भी जहां कुछ होगा, वो तुम्हारा ही आभास होगा, तुम्हारी ही छाया है, तुम्हारी ही माया है। तुम्हारे सिवाय न कोई परम तत्व है, तुमसे इतर कहीं कोई अन्य सत्ता नहीं है। अपने उस आत्म स्वरूप को पहचानो और कृतकृत्य हो जाओ। हे दिव्यात्मन, हे प्रियात्मन, अपने जीवन को, मानव जीवन को धन्य करो, सार्थक करो। पशु पक्षी की भांति आहार निद्रा भय मैथुन के आश्रित रह करके ही इस जीवन को नष्ट न करो। जो परम पुरुषार्थ है, अपने स्वरूप का बोध, अपने उस परम वैभव को जानो, अपने चरम गरिमामय अस्तित्व को जानो, अपनी पहचान तो करो। सुबह से शाम तक अनंत लोगों को जानने की कोशिश करते हो, अनंत घटनाओं का विश्लेषण करते हो। संबंधी, मित्र, शत्रु, पड़ोसी, सबके लिए तुम्हारे पास समय है सबको जानने का, पर अपने आप को जानने के लिए 2 घड़ी निकाल नहीं पाते हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है, यही अध्यास है, यही अभ्यास है, यही समस्त बंधन का कारण है। जो तुम्हारा परम वैभव है, जो तुम्हारा आत्म धन है, वास्तविक धन है, अक्षय धन जो तुम्हारे अंदर नित्य उपलब्ध है, उसको पहचानो।
तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान भी हो भौतिक रूप से, तुम दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली शासक भी हो, तो भी वास्तव में तो तुम आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र ही हो, क्योंकि यह क्षण भंगुर है, यह काल्पनिक है, यह ऐन्द्रिक भोग, यह सांसारिक ऐश्वर्य 2 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, स्वप्न मात्र है, आभास मात्र है। जितने भी इंद्रिय भोग हैं, काम सुख और कामना सुख और इंद्रिय सुख, सब के सब कल्पना मात्र हैं। इनका वास्तव में कहीं कोई अस्तित्व नहीं। इनका भी आधार अधिष्ठान तुम्हारी आत्मा ही है। इसलिए अपने उस अनंत स्रोत को पहचानो, अपने उस अनंत अखंड आनंद और सुख के झरने को तो पहचानो, जो नित्य जगमगा रहा है तुम्हारे अंदर हृदय प्रदेश में, आत्मा के रूप में, जो कभी न जागता है, न सोता है, न मरता है, न जीता है। वही तो ब्रह्म है। तुम बताओ, जब से पैदा हुए कि वह कब उपस्थित नहीं था? परिचय उसका क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत सत्य है, अर्थात जो शाश्वत सत्य है, जो अनंत अखंड ज्ञान है और जो अनंत आनंद सिंधु है, वह तुम्हारा आत्मा है। वह बताओ कब अनुपलब्ध था? जिस आत्मा की खोज कर रहे हो, ग्रंथों में, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, धर्मशास्त्रों में, और करनी चाहिए, प्रारंभ में तो करना ही होगा, अज्ञान है तो, परंतु वह तो जिस आत्म वस्तु नित्य पदार्थ की खोज कर रहे हो युगों से, वह तुम्हारा स्वरूप है, अपना स्वरूप है, निजी संपत्ति है। कहीं से उधार नहीं लेना, किसी से भीख नहीं मांगना। वह तुम्हारा स्वभाव सिद्ध आत्मा, अपना आत्मा, आत्मा अर्थात अपना स्वभाव, मौलिक स्वभाव, जो देखता है, नित्य देखता है, जो नित्य ज्ञान स्वरूप है, आनंद जिसका धर्म है, जिस प्रकार से ताप दाहकता और तेज अग्नि का धर्म है, प्रकाश और गर्मी सूर्य का धर्म है, उसी प्रकार से आनंद, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य तुम्हारे आत्मा का अपना धर्म है। सुख और आनंद तुम्हारे मूल स्वरूप में स्वभाव सिद्ध है, कर्तव्य सिद्ध नहीं। कोई कर्म नहीं करना है, बस पहचानना है अपने उस साक्षी चैतन्य को, जो शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इस समस्त गतिविधियों को अनुप्राणित कर रहा है, इन्हें प्रकाशित कर रहा है। ये शरीर को और शरीर के बाहर के जगत को जो प्रकाशित कर रहा है, वही तुम्हारा आत्मा है। वो एक अद्वय अखंड अनंत सत्य है। उसे जाने बिना तो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक शक्ति हो या आर्थिक शक्ति हो, तुम दरिद्र ही हो, क्योंकि सब स्वप्नवत है। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, मा संग दोषा तत्सत्स्वरूपे, मा संग दोषा तत्सत्स्वरूपे। मोहम्मद आलसा ने अपने पुत्र को पैदा होते ही यह ज्ञान दिया और 5 वर्ष होते होते बालक ब्रह्मज्ञानी हो जाते थे। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, ये जो मोह की निद्रा में तुम सोए हुए हो, मोह इस शरीर और शरीर के संबंधियों से, वही अज्ञान है। उसी निद्रा से जागना है। उस निद्रा से जगाने की जो औषधि है वह वेदांत विद्या है, वो उपनिषद है, वो भगवत गीता है। और उसी औषधि को इस वेदांत छंदावली में सरल, सहज, सरस
छंदों के माध्यम से परमयति भोले बाबा ने हमारे आप सबके कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है पिंड भी अध्यस्त तुझ में अंड भी अध्यस्त है, चिन्मात्र साक्षी शुद्ध तू ना हो उदय नायस्त है। चिन्मात्र साक्षी शुद्ध तू ना हो उदय ना अस्त है, लाखों करोड़ों पिंड और ब्रह्मांड तुझ में हो गए, होते रहेंगे वृक्ष में पत्ते पुराने जो नए। तुम उदय अस्त रहित दिनेश हो, सूर्य हो। तुम उस सूर्य को, भौतिक जगत के सूर्य को तो जानते हो, सौरमंडल के सूर्य को तो जानते हो, जो सुबह पूर्व की दिशा में उदित होता है, शाम होते होते पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो अनंत अखंड सूर्य का सूर्य है, जो आत्म सूर्य है, आत्म दीपक है, वह न कभी उदित होता है न उसका कभी अस्त होता है। वह अखंड अनंत ज्योति पुंज ही तुम्हारा आत्मा है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। यही अभी सदा सर्वदा वह विद्यमान है। तुम्हारी समस्त गतिविधियों को प्रकाशित करने वाली जो सत्ता है, उस दीप ज्योति को, अखंड जगमगाती हुई जो ज्योति है तुम्हारे अंतःपुर में, हृदय प्रदेश में, अर्थात अंतःकरण में, वही तुम्हारा परम धाम है, वही तुम्हारी परम प्रेयसी है, वही तुम्हारा परम प्रियतम है, वही तुम्हारा अपना घर है। अपना अपना घर वास्तविक घर है। जब तक अपने घर न लौटोगे तो दुखी ही रहोगे, दूसरे पर आश्रित रहोगे। ये समस्त संसार, संसार के ऐश्वर्य, वैभव, संबंध, ये पराये, काल्पनिक, इनका अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने उदयस्त रहित सूर्य जो तुम्हारे हृदय प्रदेश में विद्यमान है, जगमगा रहा है, उसे देखो, पहचानो और उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ। उसे ही ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही निर्वाण कहते हैं, उसे ही आत्मनिष्ठा कहते हैं। और फिर सुखपूर्वक इस जीवन में भी जीवो। जीवन मुक्त होकर के आत्मा राम का आनंद लो। आत्मरति, आत्मक्रीड़ा का नित्य अखंड आनंद तुम्हारा अपना धन है, उस पर तुम्हारा एकाधिकार है। इतने बड़े वैभव के अधिकारी होकर के दुख दीनहीन का जीवन जीना एक कितनी बड़ी मूर्खता है। अपने साथ ऐसा घोर अन्याय क्यों कर रहे हो? तुमने कितने भी बड़े पाप किए हो, जितने भी बड़े तुमने अन्याय अन्यों के साथ किया हो, लेकिन तुम जो अपने साथ अन्याय कर रहे हो वह महापाप है। इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है और यही महापाप है। इसे ही आध्यात्मिक जगत में आत्महत्या कहते हैं। अपने उस आत्म धन को ही भूल गए, तुम आत्महंता हो गए। जो सम्राटों का सम्राट है, जो ईश्वर का भी महेश्वर है, उसे भूल करके अपने को दीनहीन, दया का पात्र यह शरीर मान करके समस्त दुखों, संतापों, चिंता, भय से ग्रस्त होकर के, दरिद्रता से, अभाव से होकर के अज्ञानी मूढ़ का जीवन जी रहे हो। यह शोभा नहीं देता तुम्हें। तुम उस परम गौरव के अधिकारी हो। तुम सत घन, चिद घन, आनंद घन हो। तुम अचल हो। तुम्हें कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता। तुम्हें हिला डुला सकने की ब्रह्मांड में किसी के पास क्षमता नहीं है, क्योंकि समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड तुझसे है, तुझ में है। तुम स्वच्छंद, स्वतंत्र सत्य हो। तुम किसी पर आधारित नहीं हो। यह समस्त दृश्यमान जगत तुम पर निर्भर है, तुम में ही कल्पित है।
तुम किसी में कल्पित नहीं, तुम किसी पर निर्भर नहीं, तुम एक अद्वय अखंड अविनाशी परमेश्वर हो, तुम ही शिव हो, तुम ही नारायण हो। पहचानो अपने उस परम वैभव को। यही परम पुरुषार्थ है, यही परम स्वार्थ है। इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट। महास्वार्थी बनो, साधारण स्वार्थी नहीं। वेदांत तुमको स्वार्थी बनाता है, परंतु साधारण स्वार्थी नहीं। उस परम वैभव का अधिकारी परम स्वार्थी बनो। स्व अर्थ यानी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठा, उस ब्रह्म धन को प्राप्त कर, उस आत्म धन को प्राप्त करके उस अनंत धन के अधिकारी बन जाओ कि जिसे जितना भी लुटाओ रत्ती भर कम नहीं होता। क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह अनंत अखंड पूर्ण तत्व है तुम्हारे अंदर, जो जगमगा रही ज्योति, जो दीपक, जो आत्मधन है, उससे जो कुछ भी निकलता है वह भी पूर्ण होता है, और जिसमें से निकलता है वह भी पूर्ण होता है, और पुनः पूर्ण से निकला जो पूर्ण है वह पूर्ण में ही विलीन हो जाता है। तो शेष भी रहता है, वह पूर्ण ही है, तुम्हारा ह्रास नहीं। तुम में रत्ती भर कमी नहीं आती, तुम्हें स्पर्श कोई कर नहीं सकता। परंतु अपने वास्तविक स्वरूप को तो पहचानो, उस ज्ञान स्वरूप को, उस चैतन्य धन को पहचानो। चैतन्य ज्योति हो तुम, अखंड आत्म ज्योति हो। बस उसको पहचानना मात्र है, बाकी तो क्रांति स्वतः घटेगी। प्रामाणिक अर्थों में तो मानव जीवन में एकमात्र जो क्रांति यही है, इसी धन का उपलब्ध हो जाना, अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाना और इसी में प्रतिष्ठित हो जाना ही सबसे बड़ी क्रांति है जीवन में, सबसे बड़ा गौरव है। इसीलिए इसे परम पुरुषार्थ यानी सबसे बड़ा श्रेष्ठतम जो अर्थ है, यानी इच्छा, कामना, यानी जिसमें सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जहां न कुछ पाने को शेष रहता, न कुछ करने को शेष रहता, न कुछ जानने को शेष रहता। तुम सर्वस्व हो जाते हो, तुम सब कुछ ज्ञान स्वरूप हो, यह जान लेते हो। जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह ज्ञात हो जाता है कि तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर ही, तुमसे परे न कोई सत्य है, न कोई तत्व है, न कोई शक्ति है। तुम सर्वस्व सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। इसका अभ्यास करो। जो काल है सबसे बली, जो सर्व को खा जाय है। रविचंद्र भूमि शेष तरु भी, बचन जिससे पाय है। उस काल का भी काल तू ना, काल तुझको खा सके। जो काल से भी हो बड़ा, क्या काल मुख में जा सके। तुम कालों के महाकाल हो, मृत्यु की भी तुम मृत्यु हो। मृत्यु तुम्हारे भय से कंपायमान रहती है, यम तुम्हारे भय से कंपित रहते हैं, तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। तुम वह महेश्वर हो, किस मृत्यु से भयभीत हो। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, तुम मृत्यु की कहां संभावना है। क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, शरीर का प्रकाशक आत्मा हो। तुम देह नहीं, देही हो। जो देह और इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य ज्योति है, वह तुम्हारा स्वरूप है। उसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न द्वैत है, न अभाव है, न वृद्धि है, न हानि है। वह एक अनंत अखंड तत्व हो। इसलिए मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती।
दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। अज्ञान की क्या हिम्मत कि तुम्हारे अनंत ज्ञान दिनेश के अंदर प्रवेश कर पाए। कभी सूर्य के अंदर और सूर्य के साम्राज्य में अंधेरे की कल्पना कर सकते हो? तुम वह सत्य दिनेश हो, आत्म दिनेश हो, जिसमें अंधकार की संभावना ही नहीं है, परंतु उसे ही तुम भूल गए हो। ये कैसा दुर्भाग्य है। और मृत्यु से, भय से, रोग से कंपित होकर के जीवन मर मर के जी रहे हो। जागो हे दिव्यात्मन, जागो, अपने स्वरूप में जागो। बहुत हो गया, अपने को बहुत कष्ट दिया, अब अपने साथ अन्याय न करो। जो भी पाप पुण्य हुए वो तुम्हारे नहीं थे, तुम्हारा गलत अभ्यास हो गया था। तुमने शरीर जाना अपने को, तुमने मन जाना, और समस्त पाप पुण्य तो मन के धर्म थे। मन के धर्म हैं, मन के ही धर्म रहेंगे। और आप मन के प्रकाशक हो। मन से तुम्हारी कल्पित सत्ता है, मन से तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो, नित्य संग हो। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः। मैं नित्य असंग तत्व हूं, सच्चिदानंद घन अव्यय। अव्यय अर्थात जिसका नाश न हो सके, जिसका अंत न हो सके, जो अविनाशी धन है, जो अविनाशी तत्व है। वही अनश्वर आत्मा मैं हूं, वही अनश्वर आत्मा तुम हो। और वह आत्मा एक अद्वय खंड अविनाशी है। उसमें नानात्व कल्पित है। जिस प्रकार से स्वप्न में एक स्वप्न दृष्टा में ही समस्त स्वप्न जगत कल्पित हो जाता है, स्वप्न दृष्टा के अंदर ही नानात्व कल्पित हो जाता है, स्वप्न जगत हो जाता है। उसी प्रकार से यह समस्त जगत तुम में ही कल्पित हो गया है। ये सबके आधार अधिष्ठान और सत्य स्वरूप, तत्व स्वरूप तुम एक अद्वय अखंड आत्मा हो। उसे पहचानो और अपने जीवन को पूर्ण करो, धन्य करो, सार्थक करो। हे दिव्यात्मन, जो काल है सबसे बली, जो सर्व को खा जाय है। रविचंद्र भूमि शेष तरु भी, बचन जिससे पाय है। उस काल का भी काल तू ना, काल तुझको खा सके। जो काल से भी हो बड़ा, क्या काल मुख में जा सके। जो काल से भी हो बड़ा, क्या काल मुख में जा सके। तुम्हारी समस्त शंका, रोग से, बीमारी से, महामारी से, कोरोना महामारी से मर जाऊंगा, रोगग्रस्त हो जाऊंगा, ये तुम्हारे अज्ञान के कारण ही है। तुम्हारा परम स्वरूप समस्त रोग, संताप, महामारी, बीमारी, जन्म मृत्यु से परे है, क्योंकि वह नित्य असंग है, स्वयंभू अस्तित्व है, एक छत्र साम्राज्य है जिसका। वह आत्म तत्व तुम हो। वह अभय है, वह निर्भय है, वह निर्मय है, वह निरंजन तत्व तुम हो, वह शिव तत्व तुम हो। अपने स्वरूप को पहचानो और परम वैभव को उपलब्ध हो जाओ। दरिद्रता का जीवन, भय और अभाव से ग्रस्त जीवन जीना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने उस परम वैभव को पहचानो। हे ऋषि पुत्र, हे आर्यवंशी, हे सनातन धर्मी, हे भरतवंशी, अपने उस शाश्वत स्वरूप को जानो और उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ, जो आपका परम धाम है, जो अपना स्वभाव है, जो निजी संपत्ति है। किसी दूसरे से उधार नहीं लेना, किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से भीख नहीं मांगना। तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सर्वत्र हो, तुम ही ब्रह्मांड के कण कण को अनुप्राणित, संचालित और आलोकित करने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। इसे जानो, यही परम पुरुषार्थ है।
तू काल से भी है महा अरु देश से भी है महा, तू सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबसे परे सबसे महा। है काल भी अध्यस्त तुझ में, सत्य है तू सत्य का, परिणाम वाला काल है तू नित्य शाश्वत नित्य का, परिणाम वाला काल है तू नित्य शाश्वत नित्य का। ऐसा समझ तू आपको क्यों काल से भय खाय है काल तेरा मुख बृहत जिसमें निगल सब जाय है सर्व का भी आप तू कोई तुझे ना खा सके, ना सूक्ष्म ना ही अस्थूल कोई भूल तुझ तक आ सके। अभ्यास मत कर देह में, अभ्यास मत कर अंड में, अभ्यास से बंध पिंड में भटकत फिरे ब्रह्मांड में। अभ्यास मत कर देह में, अभ्यास मत कर अंड में, अभ्यास से बंध पिंड में भटकत फिरे ब्रह्मांड में। तू विश्व से भी है बड़ा, है विश्व तुझ में कल्पना, अभ्यास तुझ निसंग में निस्सीम में है अल्पना। तू विश्व से भी है बड़ा, है विश्व तुझ में कल्पना, अभ्यास तुझ निसंग में निस्सीम में है अल्पना। करता न बन भोक्ता न बन तज मूढ़ देहाध्यास रे, मत जन्म ले मत ले मरण कर नित्य ब्रह्माभ्यास रे। निर्वासना हो जाएगा जब नित्य ब्रह्माभ्यास रे, भोला परम पद पाएगा हो मुक्त देहाध्यास से, भोला परम पद पाएगा हो मुक्त देहाध्यास से। देहाध्यास या देह होने का जो अभिमान है, उससे मुक्त होते ही तुम अपने परम वैभव को उपलब्ध हो जाते हो, कृतकृत्य हो जाते हो, अपने अनंत अक्षय अद्वय ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हो और उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हो। वही परम पुरुषार्थ है, वही चरम लक्ष्य है मानव जीवन का। अब उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी कौन सी वृत्ति सबसे बड़ी सहायक होती है? तत्काल तत्क्षण आपको उस दिशा में जिस परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी यात्रा को बड़ी ही तीव्र कर देती है। वह विधि बता रहे हैं अगली छंदमाला में भोले बाबा। बड़ा ध्यान से सुने, बहुत ही क्रांतिकारी सूत्र हैं अपने उस परम पुरुषार्थ आत्मज्ञान ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए। शीर्षक है अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी है धीर जो ब्रह्मात्म में सन्मग्न है, बाहर सुखी है मूढ़ जो शब्दादि में संलग्न है। ब्रह्मात्म में सन्मग्न हो आनंद अक्षय पाएगा, शब्दादि में संलग्न होना दुख से छूट पाएगा। तेरा नहीं है देह तो तेरा कहाँ फिर गेह है, तब गेहना तब गेहना क्यों व्यर्थ करता नेह है।
ना देह में ना गेह में तू नेह करके हो दुखी। निर्द्वंद रह निस्नेह रह सर्वदा अंतर्मुखी। निर्द्वंद रह निस्नेह रह सर्वदा अंतर्मुखी। दृग सूत्र तेरा देह जड़ से कुछ नहीं संबंध है। तू है समझता देह में तेरा इसी से बंध है। ममता अहंता देह की से हो रहा तू दीन है। अंतर्मुखी हो नित्य तो दीन से भी दीन है। मत दीन हो मत हो दुखी मैं देह हूँ मत मान तू। मैं दृश्य दृष्टा विश्व दृष्टा एक ही सच जान तू। दे दुर्जनों को दंड सम्यक सज्जनों को मान तू। अंतर्मुखी हो सर्वदा कर आपका कल्याण तू। अंतर्मुखी हो सर्वदा कर आपका कल्याण तू। तू आप ही कल्याण है कर विश्व का कल्याण रे। तू आप ही है देह यह अरु आप ही है जान रे। है विश्व भर में पूर्ण तू संशय न इसमें मान रे। अंतर्मुखी हो सर्वदा तू आपको पहचान रे। है विश्व भर में पूर्ण तू संशय न इसमें मान रे। अंतर्मुखी हो सर्वदा तू आपको पहचान रे। तू आपको पहचान रे। अंतर्मुखी होते ही अपना परम परिचय अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय होता है। जो एक अनंत अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो तुम्हारे हृदय प्रदेश में जो जगमगा रहा है नित्य प्रकाशित हो रहा है जो उदय अस्त रहित सूरज है। अंतर्मुखी होते ही उसके दर्शन हो जाते हैं। यह परम सूत्र है महासूत्र है महामंत्र है। आत्म साक्षात्कार का ब्रह्म ज्ञान का मुक्ति का मोक्ष का परम वैभव को उपलब्ध होने का। बाह्य वृत्तियों की निवृत्ति और बाह्य मुखी जो चित्त है उसकी दिशा मोड़ करके अंतर्मुखी हो जाओ। एक सूत्र जो महामंत्र है तुम्हारे जीवन में क्रांति क्षण भर में घटित कर सकता है। ध्यान से इसे बार बार श्रवण करो मनन करो और इस पर निधि ध्यासन करो और क्रांति घटेगी अपने जीवन में ही। परम वैभव को आत्मधन को प्राप्त हो जाओगे। चेतन अचेतन तू नहीं तो शुद्ध संबित तत्व है। इस दृश्य का है तत्व तू यह दृश्य सब निस्तत्व है। तुझ में सभी कुछ दिखता तुझ में सभी कुछ दिखता। तुझ में सभी कुछ दिखता तुझ से सभी कुछ दिखता। अंतर्मुखी हो आप तू है अन्य सब यह लापता। दृग ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। समस्त दृश्यमान जगत माया है अर्थात तुम्हारे अंदर ही कल्पित है। दृश्य जगत तुमसे परे नहीं हो। समस्त दृश्यमान जगत के तुम ही आत्मा हो तुम ही प्रकाशक हो। यह तुमसे उत्पन्न हुआ है तुम में उत्पन्न है और तुम ही इसके आधार अधिष्ठान हो। तुम में ही यह विलीन हो जाता है। तुम अनंत आत्मा हो चैतन्य दृष्टा हो। एक ज्ञान नेत्र हो तुम साक्षी नेत्र हो सबको देखने वाले हो तुम। उसे ही आत्मा कहते हैं। जब तू तमाशा देखने को आप से हट जाय है
तब एक ही तू ही अनेको दृष्टि माही आय है। जब दृष्टि लेता रोक तू तब दृश्य सर्व बिलाय है। अंतर्मुखी हो देख क्या क्या रूप तू दिखलाय है। यह समस्त बाह्य दृश्यमान जगत तुम्हारी ही कल्पना है, तुमसे ही उत्पन्न हुआ है, तुझ में ही स्थित है, तुम में ही विलीन हो जाएगा। अंतर्मुखी होवोगे और निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध होते ही ये समस्त द्वैत और द्वैत जगत और दृश्यमान जगत, जैसे स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा को कल्पित हुआ था स्वप्न का दृश्य, उसी प्रकार से यह जगत भी तुम में ही विलीन हो जाएगा और पता चलेगा कि ये समस्त ब्रह्मांड के आधार अधिष्ठान आत्मा और प्रकाशक तुम ही हो। तुमसे परे कोई तत्व नहीं, तुमसे अतिरिक्त कोई सत्य नहीं, तुमसे अलग कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, तुम सर्वस्व हो, क्योंकि तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। अंतर्मुखी होने पर ही यह ज्ञात होता है। सम शांत रह कुछ ले मति सुख भोग आवे भोग है। रोवे मति धोवे मति दुख भोग आवे भोग है। तुझ में नहीं है आवरण, तुझ में नहीं विक्षेप है। अंतर्मुखी हो रह सुखी, तुझ में नहीं कुछ लेप है। करता अकर्ता तू नहीं, भक्ताय भक्ता तू नहीं। तुझ में न कोई है क्रिया, वेत्ता अवेता तू नहीं। तू है न कुछ तू सर्व है, तू एक है तू है घना। है सर्व यह तुझसे बना, कुछ भी नहीं तुझसे बना। अंत ये सब दृश्यमान जगत में तुम ही हो और कहीं भी नहीं। उसका तात्पर्य यह है कि सबका आधार अधिष्ठान हो तुम में ही यह कल्पित है। मूल स्वरूप में यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्ममय ही है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है, यह ज्ञान स्वरूप है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। तू है न कुछ तू सर्व है, तू एक है तू है घना। है सर्व यह तुझसे बना, कुछ भी नहीं तुझसे बना। अंतर्मुखी हो देख भोला, मर्म सब खुल जाएगा। जब तक रहेगा बहिर्मुखी, कुछ भी समझ ना पाएगा। जब तक न देखा आप, तब तक पाप है संताप है। जब देख ली ना आप, तब न दुराप है ना पाप है। जब देख ली ना आप, तब न दुराप है ना पाप है। जब अपने आप को देख लेते हो, जब दर्शन अपने उस हृदय प्रदेश में स्थित उस ज्ञान सूरज का, आत्मदेव का दर्शन जब हो जाता है, तो तत्काल ही समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाती है, जन्म मृत्यु से निवृत्ति हो जाती है, और मृत्यु से भी तुम निवृत्त हो जाते हो। अपने अखंड अद्वय अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो, जो कि परम गौरव है, चरम उत्कर्ष है। यही समस्त मानव जीवन का परम लक्ष्य है, और यही उपनिषद का, भगवद गीता का, ब्रह्मसूत्र का, वेदांत दर्शन का अभिष्ट है। हे दिव्यात्मन, अपने स्वरूप को पहचानो और कृतकृत्य हो जाओ, धन्य हो जाओ और उद्घोष कर बैठो। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।